Hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज मैं एफ कैट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, रिप्लेसमेंट का। मीन्स मैथ्स का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन दिख भी सकता है 3 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें 50 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है। ठीक है, अगर इसमें 50 लीटर प्योर मिल्क है तो अच्छी बात है भाई, ना। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, हम यहाँ से 10 लीटर प्योर मिल्क को हटा देंगे, ठीक है, और उसके बदले 10 लीटर पानी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। 40 लीटर मेरा दूध हो जाएगा और 10 लीटर मेरा पानी हो जाएगा, ठीक है। मानते हो ना आप? ठीक है। अब अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ, मैं सेम करता हूँ। मैं यहाँ पे 10 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिमूव करता हूँ, क्योंकि अब क्या बन चुका है, ये मिक्सचर बन चुका है, ठीक है। और 10 लीटर में पानी ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब भी मैं रिमूव करूँगा ना, जैसे 10 लीटर मिक्सचर को रिमूव कर रहा हूँ, अब रिमूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पूरे मिक्सचर में से रिमूव कर रहा हूँ। तो अगर पूरे मिक्सचर में से रिमूव कर रहा हूँ तो ये 1:4 में रिमूव करूँगा, 1:4। तो इसका मतलब कि यार 2 लीटर यहाँ से और 8 लीटर यहाँ से, क्योंकि 5 to the 10, तो फिर 4 के लिए 8 होगी और 1 के लिए 2। तो यहाँ देखो मिल्क कितना बचा है, 32 लीटर, क्योंकि 8 लीटर माइनस होगा, ठीक है। और 2 यहाँ से माइनस होगा, लेकिन 10 लीटर पानी ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, 18 लीटर मेरा पानी, ठीक है। अब दोबारा ऐसे करता हूँ, मैं 10 लीटर मिक्सचर को हटाता हूँ और यहाँ पे 10 लीटर पानी को ऐड करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ मेरा मिल्क मेरा जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ मेरा वो आएगा पानी। अगर मान लो मैंने दोबारा कर दिया ऐसे 10 लीटर मिक्सचर और यहाँ पे 10 लीटर पानी को ऐड कर दिया, तो देखो ये ऐसा प्रोसेस बहुत ही मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं बार बार ऐसे करूँ कि इसका वो निकालो रेशियो। क्योंकि देखो, अगर तुम यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो थोड़ा अजीब सा रेशियो निकलेगा, 9:16। फिर भी यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाती है, मीन्स बहुत ही हेक्टिक हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम इसको वो करते हैं, मीन्स इसको हटा के दूसरे वे से इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैसे, देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा 50 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से 10 लीटर पानी ऐड किया और मैंने 10 लीटर मिल्क को हटा दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर मैं यहाँ 10 लीटर मिल्क को रिमूव कर रहा हूँ, इसका मतलब कि 10 अपॉन क्या कर सकता हूँ मैं, 50। तो 1/5 मीन्स जो इस पूरे को मैं समझ सकता हूँ कि पूरा कितना पार्ट है मेरा, 5 पार्ट है। पूरा कितना पार्ट है मेरा, 5 पार्ट है। इस 5 पार्ट में से मेरा हो गया एक पार्ट, तो एक पार्ट मतलब 4/5 कि पहले मेरा पूरे पार्ट में था मिल्क, जैसे इसका एक पार्ट गया तो कितना हो गया, 4/5। मतलब कि अब मेरा जो 4 पार्ट है उसमें क्या है, मिल्क, और जो एक पार्ट है उसमें क्या है, मेरा पानी, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस प्रोसेस को दोबारा करूँगा ना, जैसे
मैंने बोला इसमें 10 लीटर मिक्सचर को हटा दो और 10 लीटर पानी ऐड कर दो, ठीक है। अब तुम एक बार देखो, अगर मैं यहाँ से 10 लीटर मिक्सचर को वो कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो मैं दोनों में से वो कर रहा हूँ ना, रिमूव कर रहा हूँ ना। अब पानी में से भी रिमूव करूँगा और मिल्क में से भी रिमूव करूँगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ मिल्क कितना है। मिल्क अगर यहाँ पे जो मेरा रेशियो 4 रेशियो है, एक है मिल्क और पानी का, पर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यहाँ पे, ये है मेरा 40 और ये है मेरा 10, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल सकता हूँ 40। अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा 4/5, क्या आएगा 4/5। क्यों? क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे 10 लीटर मिक्सचर को हटाना है। तो अगर मुझे 10 लीटर मिक्सचर को हटाना है किस में से, पूरे 50 में, क्योंकि हर बार कितना होगा 50, तो मतलब 1/5, मतलब 1/5। अब देखो जब 1/5 जाएगा तो 1/5 यहाँ से भी जाएगा और 1/5 यहाँ से भी जाएगा। अब मुझे पानी का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि पानी में जब 1/5 हटेगा तो उसमें क्या होगा, ये फिर दोबारा पानी भी ऐड होगा। हमें सिर्फ दूध को देना है कि दूध में कुछ चेंज नहीं होगा, दूध में बस एक ही बार चेंज हो रहा है जो हम मिक्सचर को हटा रहे हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे मेरा 40 था, तो इसका 1/5 पार्ट हटा तो मेरा कितना है 4/5, तो देखो कितना है 32। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे कितना आया था 32, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक ही स्टेप में कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास इनिशियली कितना था 50 लीटर मिल्क था, तो 1/5 मैंने हटा दिया ना, तो कितना बचा 4/5, ठीक है। अब मेरे पास मिल्क इतना बचा, फिर दोबारा जब मैं 1/5 हटा रहा हूँ तो मेरा कितना बच रहा है 4/5। तो यहाँ पे मेरा ये क्या होगा, मिल्क लेफ्ट कितना होगा मेरा, मिल्क लेफ्ट। तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे डील करेंगे। अगर ऐसे पूछा होगा एग्जाम में कि मुझे ये बताना है कि मेरा कितना पानी बचा हुआ है, तो मुझे पता है कि हर बार सॉल्यूशन कितना बच रहा है 50 हो रहा है ना, हर बार उतना ही हो रहा है, क्योंकि जितना निकाल रहा हूँ उतना पानी ऐड कर रहा हूँ। तो 50 में से माइनस कर लो तो पानी अपने आप आ जाएगा। अब मान लो अगर बोलते हैं ये कितनी बार किया हमने, 3 बार, क्या किया 3 बार, तो फिर से क्या कर लो 4/5 कर लो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोलता है 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है, 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। अब देखो जैसे 8 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट, तो मैं लिख सकता हूँ 8L/80, तो यहाँ पे 1 कितना आ गया 10, मतलब पहले पूरे 1/10 में वो था मेरा मिल्क। अब कितना हो, जैसे एक पार्ट गया तो कितना होगा 9/10। तो अब देखो 80 का 9/10 कितना होगा 72 ना, और ये कितना होगा 8, ठीक है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये मेरा ये हो गया। अब सेकंड स्टेप से मुझे पता है कि हर बार मैं क्या निकाल रहा हूँ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर में रिमूव कर रहा हूँ। अब जब 8 लीटर मिक्सचर में रिमूव कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं 1/10 क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अब 1/10 में यहाँ से भी करूँगा रिमूव और 1/10 में यहाँ से भी करूँगा रिमूव। तो अगर 1/10 कर रहा हूँ तो यहाँ कितना बच रहा है, पीछे बच रहा है 9/10। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं 9/10, ठीक है। इसने बोला कि ये जो है ना प्रोसेस मुझे 2 बार और करनी है, मतलब एक बार तो कर ली फिर 2 बार और, ठीक है। अब देखो जब ये जो मैंने वो किया प्रोसेस, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल्क होगा ना, फिर अगेन उसका 1/10 बाहर निकलेगा और 9/10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा ये 729 × 8/100। तो 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 7 23, 8 7 56,
56 2 58, तो कितना है 58 पॉइंट, ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये देखो सेम, हमने ये प्रोसेस 3 बार किया है। ठीक है, सेम प्रोसेस कि 9 लीटर रिमूव किया फिर पानी से, और फिर जब सेकंड बार किया होगा हमने, उसके बाद हमने क्या किया होगा, 9 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव किया होगा और फिर पानी ऐड किया होगा। तो मुझे सिंपल पता है 54 वो था लीटर, तो 9 लीटर मतलब कि 9/54 मीन्स 1/6। तो अगर मैं 1 पार्ट निकाल रहा हूँ तो मेरा कितना मिल्क यहाँ बच रहा है, तो 5/6 ना, 6। अब जो 5/6 इतना मेरा बचा, इतना मेरा बचा, थोड़ा इमेजिन करो इसको। ठीक है, इतना बचा, तो जब मैं फिर से करूँगा इस वाले प्रोसेस को, इसमें भी क्या होगा, मेरा 1/6 रिमूव होगा और फिर कितना बचेगा, दूध 5/6। ये खाली मैं दूध का देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, दूध का, क्योंकि दूध का देखना आसान है। कि पानी का देख रहा हूँ तो पानी में क्या हो रहा है, हर बार पानी ऐड भी हो रहा है, जब मिक्सचर रिमूव हो रहा है तो पानी ऐड भी हो रहा है। तो ये सिर्फ मिल्क का है, कितना मिल्क वो हो रहा है यहाँ पे, शेष या रिमेनिंग है। फिर देखो, फिर यहाँ पे मिल्क, यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, ये तो फिर क्या होगा, 5/6। तो देखो 6 नमा 54, पापा 25, 25 नमा 200, पापा 25, अरे क्या है, ओह 3 25 है नहीं, तो 6 नमा 54, 5 25, रुको 125 और 9, 125 और 9/36 था, तो 9 चौको 36, तो 4 तियाँ 12, 4 कम 4, 4 कम 4, ये कितना है 31.225। ठीक है, बोला मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी रिमेनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है पक्का, मतलब ये इस टाइप का। तो मेरा 64 था, 8 लीटर रिमूव किया, मतलब कि 1/8 रिमूव किया, तो पीछे कितना बचा, 7/8। अब 7/8 किया, तो अगेन मैंने क्या कहा, अगेन जब मैं इस प्रोसेस को दोबारा कर रहा हूँ तो अगेन दूध कितना बचेगा, 7/8, 1/8 हट जाएगा, 1/8 हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर से करनी है तो फिर से 7/8, तो यहाँ से 64, 343/8, 8 चौको 32, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 16 7, 8 नमा, ये इतना आएगा। ठीक है, 42.88 हमारा आंसर आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, वैसे समझा दिया मैंने, फिर भी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मिल्क रिमेनिंग, तो यहाँ पे लिखो कि मिल्क की क्वांटिटी पहले, फिर यहाँ 1 माइनस जो हमने वो किया रिमूव, टोटल वॉल्यूम, और इसकी पावर n। इसका मतलब क्या है कि जैसे मिल्क की क्वांटिटी 64 और 1 माइनस पूरा वॉल्यूम कितना था 64, और रिमेन, अब जो मैंने रिमूव किया, तो रिमूव कितना किया है 8 किया, तो 1 बाई कितना होगा 8। कितनी बार की प्रोसेस, 3 बार की प्रोसेस, तो 64 1/8, तो ये 7/8 का क्यूब। ठीक है, और ये क्या होगा रिमेनिंग मिल्क की क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे पक्का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको आया होगा। अगर नहीं आया तो यू कैन कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच अगेन। वैसे आई हैव डन इट, बट अगेन आई विल डू इट अगर समझ नहीं आया तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।